जय श्री गणेश। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में प्रत्येक वार को या फिर दिन को अपने में ही एक अलग महत्वपूर्ण देवता के साथ में जोड़ा जाता है। बुधवार को बुधदेव का दिन माना जाता है और इसका संबंध बुद्धि या ज्ञान से होता है। वहीं बुध ग्रह ज्ञान, कार्य, बुद्धि, व्यापार आदि का कारक होता है। यदि किसी जातक की कुंडली में बुध नीचे बैठा हो तो उन्हें बुध ग्रह के कुप्रभाव से बचने के लिए बुधवार का जो व्रत होता है वह रखना चाहिए। दूसरी ओर बुधवार के दिन कई जगह भगवान श्री गणेश जी की पूजा का भी विधान है। मान्यता अनुसार ऐसा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। अगर आप चाहते हैं आपके घर में धन संपदा और माता लक्ष्मी का सदैव निवास रहे तो आप गणेश जी के बुधवार का दिन जो है उस दिन व्रत करने लग जाइए। आपके जीवन में कभी भी माता लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। मान्यता अनुसार ऐसा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, फिजूल खर्चे से बचत होती है, घर में बरकत होती है और ग्रह कलेश नहीं होता। अब मैं आपको बुधवार के जो व्रत है उसके पीछे की जो पौराणिक कथा है वह सुनाती हूँ। बुधवार के दिन अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं, व्रती नहीं हैं, तो भी आपको यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। देखिए, एक बार एक व्यक्ति अपनी पत्नी को लेने ससुराल गया, जहाँ पर वह कुछ दिन तक रहा। फिर अपनी पत्नी को लेकर अपने घर जाने लगा तो उसके सास ससुर ने मना कर दिया कि आज बुधवार है और इस दिन गमन नहीं करते, परंतु व्यक्ति नहीं माना। सब बातों का अनसुना करते हुए पत्नी को लेकर रथ से अपने घर को निकल पड़ा। रास्ते में व्यक्ति की पत्नी को प्यास लगी। उसने अपने पति से कहा, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। तब वह व्यक्ति पात्र लेकर नदी से जल लेने को निकल पड़ा। जब वह जल लेकर अपनी पत्नी के पास आया तो उसने रथ पर अपनी जैसी वेशभूषा में अपने हमशक्ल को अपनी पत्नी के निकट बैठे देखा। यह देखकर वह व्यक्ति आग बबूला हो उठा और उसने क्रोधवश पूछा, तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा है? दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं इसे अभी अपने ससुराल से विदा करा कर लाया हूँ। पत्नी को लेकर दोनों शख्स आपस में झगड़ने लगे। इतने में राज्य के सिपाही आ गए और वह जल लाने व्यक्ति को पकड़ने लगे और महिला से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन सा है? महिला शांत रही क्योंकि वह अपने असली पति को पहचानने में असक्षम थी। क्योंकि दोनों एक जैसे लगते थे, इसलिए महिला किसी को भी अपना असली पति न कह सकी। जब महिला भी असली पति को पहचानने में असमर्थ रही तब व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे ईश्वर, यह तेरी कैसी लीला है? तू सच और झूठ का फर्क नहीं कर पा रहा। तभी आकाशवाणी हुई, मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुमको गमन नहीं करना चाहिए, लेकिन तूने किसी की भी न सुनी। यह भगवान बुधदेव की लीला है। अगर तू चाहता है यह लीला बंद हो जाए तो अपनी गलती मान ले, क्षमा मांग ले। तब उस व्यक्ति ने सच्चे मन से बुधदेव से प्रार्थना की और क्षमा मांगी। तब बुधदेव ने अपनी लीला समाप्त की और अंतर्ध्यान हो गए। व्यक्ति और उसकी पत्नी सकुशल घर वापस आए। उन्होंने श्रद्धापूर्वक बुधवार का व्रत किया। तब उन्हें बुधदेव की बहुत ज़्यादा कृपा प्राप्त हुई। इसलिए जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है और हर बुधवार को सुनता है, उसे बुधवार के दिन गमन का कोई दोष नहीं लगता और उसके जीवन में सदैव सुख शांति बनी रहती है। आप लोगों को बता दें, कभी भी बुधवार के दिन गमन नहीं करना चाहिए। और बुधवार का जो दिन होता है उस दिन बाहर गमन करने के साथ में और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। बुधवार के दिन कुछ ऐसे विशेष नियम होते हैं जो अवश्य मानने चाहिए। जैसे कि अपने पुराणों में लिखा है इसके अनुसार कि अगर आपको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है, आपके घर में पुत्र नहीं है, तो आपको बुधवार का जो दिन होता है ना, बुधवार का व्रत करना चाहिए। और बुधवार के व्रत के साथ साथ आपको, अगर आप महिला हैं तो आपको कभी भी बाल नहीं धोने चाहिए। बुधवार का व्रत जो होता है, इस दिन आपको भगवान श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री गणेश जी की पूजा करने का कोई ज़्यादा विधान नहीं है। आपको भगवान श्री गणेश की पूजा करके कैसे करना है, बुधवार के दिन प्रातः उठकर जल्दी स्नान कर लें। देखिए, अपने हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठतम बताया गया है। इस दिन विशेषकर व्रत वाले दिन आप सुबह ही जल्दी नहा लें। और इस दिन बुधदेव भगवान की पूजा होती है जिससे कि बुध ग्रह मजबूत होता है। इस दिन पूजा के अलावा, व्रत के अलावा आपको बहुत सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप 21 या 11 व्रत का संकल्प लें, जल्दी उठें, जल्दी उठकर स्नान करें और फिर ईशान कोण में मुख करके आसन पर बैठें। फिर श्री गणेश और बुधदेव जी का श्रद्धापूर्वक ध्यान करें।
श्री गणेश जी को दुर्वा और पीले पुष्प अर्पित करें। साथ ही हरे रंग के वस्त्र अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो हरे रंग के वस्त्र बुद्धदेव जी को चढ़ाएं। श्री गणेश जी के मंत्रों का जाप करें, बुद्धदेव जी के मंत्रों का जाप करें। श्री गणेश जी को आप लड्डू का भोग लगाएं। श्री गणेश जी को लड्डू बहुत प्रिय हैं तो आप बेसन के लड्डू बना लें या फिर आप मोदक बना सकते हैं। श्री गणेश जी की आरती गाएं, बुद्धदेव जी की आरती गाएं और फिर भोग को सभी में वितरित करें। शाम के समय फलाहार से व्रत का पारण करें। बुधवार के व्रत में एक समय ही खाना खाना चाहिए। दही, हरी दाल या फिर मूंग का हलवा खा सकते हैं। हरी वस्तु से बनी चीज़ें खा सकते हैं। बुधवार के व्रती को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि इस दिन पान नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन पान श्री गणेश को चढ़ाए जाते हैं, तो आप विशेष तौर पर पान तो ना ही खाएं। अगर आप भी बुधवार का व्रत करते हैं तो जो आपको बातें बताई गई हैं उन बातों का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। और ये जो व्रत है, इस व्रत में जब आप ये इन सारी चीज़ों के साथ में ये व्रत करते हैं तो आपको 100% परिणाम देखने को मिलता है। आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं। भगवान श्री गणेश जी की कृपा से आपके घर में धन धान्य से परिपूर्ण आपका घर होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आपको जब बुधवार का व्रत का उद्यापन करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको एक निश्चित अवधि तक आपने व्रत कर लिए संकल्प के साथ में। जब अवधि पूर्ण हो गई तो पूरी विधि और नियम के अनुसार व्रत का उद्यापन करें। अग्नि पुराण के अनुसार बुध संबंधी व्रत विशाखा नक्षत्र युक्त बुधवार को आरंभ करने चाहिए। आप 7, 11 या 21 अपने समर्थ के अनुसार व्रत कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में आप जिस दिन आपको यह व्रत का उद्यापन करना है उस दिन लकड़ी की चौकी पर हरा वस्त्र पर अवश्य बिछाएं। फिर उसके ऊपर कांसी का पात्र रखें। पात्र के ऊपर भगवान श्री गणेश जी को आसन दें और फिर स्वयं भी आसन लेकर सामने बैठें। सर्वप्रथम हाथ में जल लेकर मंत्र के द्वारा अपने ऊपर जल छिड़कें और फिर उसके बाद में मंत्र अगर आपको नहीं आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। फिर उसके पश्चात पूजा की सामग्री जैसे होती है धूप, दीप, नैवेद्य, ये सब कुछ आप भगवान जी को चढ़ाएं। हाथ में जल, अक्षत, पान का पत्ता, सुपारी, कुछ सिक्के ये हो सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने बताया। फिर उसके बाद में पंचामृत स्नान के बाद दूसरे पात्र में गंगा जल लेकर चम्मच से बुद्धदेव जी को शुद्धोदक स्नान के लिए जल अर्पित करते हुए ओम बुद्धाय नमः शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। बहुत सिंपल मंत्र था इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। इसके बाद में आप गणेश जी की आरती करें। फिर अपने स्थान पर खड़े होकर बाएं से दाएं की ओर घूमकर प्रदक्षिणा करें। फिर अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और बाएं से दाएं की ओर घूमकर प्रदक्षिणा करनी है। अब 21 अथवा सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन कराएं। आप एक ब्राह्मण को भी करा सकते हैं, यह आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है आप कितने को कराना चाहते हैं। भगवान गणेश के किसी भी स्रोत अथवा पाठ की एक पुस्तक हरे वस्त्र सहित दक्षिणा में अवश्य दें। उसके पश्चात अपने परिवारजनों के साथ में सुखपूर्वक बैठकर आनंद के साथ में फिर भोजन करें। देखिए, बुधवार का व्रत आप करते हैं, आप चाहते हैं माता लक्ष्मी की आपको प्राप्ति हो, आपके घर में दरिद्रता नहीं बुरी तरह से निवास कर रखा है, तो आपको कुछ चीज़ें हैं जिनका विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। आप बुधवार का व्रत कर रहे हैं तो आपको हमेशा बुधवार के दिन तो विशेषकर लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए। घर में कोई भी कलह का वातावरण आप ना करें, क्योंकि आप ऐसा नहीं करेंगे तो भगवान श्री गणेश बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। आपके घर में से दुख दरिद्रता सदैव के लिए बाहर निकल जाएगी। और हाँ, जैसा कि मैंने आपको बीच में बताया था, पुत्र प्राप्ति के लिए जब तक आपको पुत्र ना हो तब तक आप लगातार श्री गणेश जी के वार बुधवार के दिन बाल ना धोएं और भगवान श्री गणेश का ध्यान अवश्य करें। आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में कितने बदलाव आएंगे और भगवान श्री गणेश आपके जीवन में आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य कराएंगे। ये एक कारगर उपाय है और बहुत जगह पर आजमाया हुआ उपाय है। ऐसा नहीं है कुछ भी उठाकर हम आपको नहीं बता रहे। जो सही है, सटीक है और जिसका रिजल्ट आपको मिलेगा वही आपको यहाँ पर वीडियो में बताया जा रहा है। तो बुधवार के व्रत के दिन आप ये संकल्प अवश्य लें और भगवान से जब भी आप व्रत करें तो अपनी कामना जरूर करें कि भगवान मेरे घर में, मेरे परिवार में यह कमी है, इसको पूर्ण कीजिए। भगवान श्री गणेश आपके जीवन में सदैव सुखमय जीवन आपका लेकर आएंगे और आपके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। चलिए, इसी कामना के साथ में हम बोलेंगे यहाँ पर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
भगवान किसी के भी जीवन में कोई संकट ना लाएं, सभी सदैव खुशी रहें। इसी कामना के साथ में हम आज का जो वीडियो है इसका एंड करेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।